सो हेलो एवरीवन, मैं पराग सॉरी स्वागत करता हूँ आप सभी का साइंस सीकर्स पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या 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 होती है। सबसे पहले बात करें अगर स्टेट की, तो मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट। मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सारे के सारे मेटल। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जो कि होता है मरकरी का, और मरकरी पाया जाता है लिक्विड स्टेट। और अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। मतलब नॉन मेटल सारे के सारे सॉलिड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस है, वो है ब्रोमीन का, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर बात करें हार्डनेस की, रिजिडनेस की, कठोरता की, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद नाइफ, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ एक नॉन मेटल को छोड़ के, जिसका नाम है डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन से बना हुआ है एंड पूरे नेचुरल सब्सटेंसेस में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। इसके बाद अगर बात करें लस्टर की, लस्टर एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की चमकने की, शाइनिंग की। ओके, सो मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस। मेटल्स की जो सरफेस होती है वो थोड़ी चमकदार होती है। अगर बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती है, सिर्फ दो नॉन मेटल को छोड़ के। पहला नाम है आयोडीन और दूसरे नॉन मेटल का नाम है ग्रेफाइट। सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जिसको कहते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस को शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स कैन बी बीटन इन द थिन शीट। मतलब मेटल्स को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड क्या होता है? मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है। अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर इसको प्रेशर दिया जाए तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। ओके, इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अगर मैं आपको बताऊं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप वायर में कन्वर्ट करें तो मैक्स टू मैक्स लगभग 2 किलोमीटर का लंबा वायर बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर। ओके, और अगर बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सिक्स जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्री एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास ही होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसे ही नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो हम पेंसिल यूज करते हैं, जिससे हमारी नोटबुक में हमने जो भी लिखते हैं और जो भी ब्लैक कलर से प्रिंट होता है वो ग्रेफाइट की वजह से होता है। और अगर मैं बात करूं मेटल्स के बारे में, तो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर। सिल्वर के बाद अगर बात करूं तो कॉपर। कॉपर के बाद अगर मैं बात करूं तो गोल्ड, और गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम। ये हमारे बेस्ट कंडक्टर है, जिसमें सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट सिल्वर का यूज नहीं करते हम घरों में। घरों में कॉपर का यूज किया जाता है, क्योंकि सिल्वर का अगर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स बनाने में
तो हमको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा इस वजह से। बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने फिर रिपीट किया जनरली। जनरली का मतलब है कि ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, सिर्फ लेड और मरकरी को छोड़ के, बिकॉज लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। और अगर बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल मेटल्स। मेटल्स में अगर कंपेयर करें तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट का। बट अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट के। इसमें एक्सेप्शन केस है डायमंड को लेके। डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल एलिमेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे गौर से कि सिल्वर डायमंड में अगर मैं कंपेयर करूं तो सिल्वर सारे मेटल्स में कंपेयर करूं तब जाके बेस्ट कंडक्टर है, बट डायमंड सारे एलिमेंट्स में बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस मतलब होता है अगर किसी भी सब्सटेंस को थ्रू करे किसी भी हार्ड सरफेस पे, तो एक जो रिंगिंग साउंड अपीयर होगा, रिंगिंग साउंड, उसको बोलते हैं सोनोरस। ऐसे ही मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जब एक मेटल को हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जनरली मेटल्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। दे आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो की होती है मेल्टिंग पॉइंट्स। सो जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल्स के पास जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है मेटल्स को तब जाके मेटल्स मेल्ट होते हैं, है ना। एक्सेप्शन केसेस है कुछ, जैसे कि गैलियम और केजियम। गैलियम और केजियम को हाथ में लेके ही क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे। बट केजियम बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि केजियम को हाथ में ना लें, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है हाथों में। इसके बाद अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। एक एक्सेप्शनल केस है जो कि है डायमंड। डायमंड जो है वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट से मेल्ट होता है। तो बाकी के जो नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे लो मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होते हैं। इसके बाद अगर बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस में बताने वाला हूं। इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगी। डेंसिटी जो होती है मेटल्स की जनरली हाई डेंसिटी होती है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी हाई नहीं होती है, बाकी सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है वाटर से और नॉन मेटल से। अगर बात करूं नॉन मेटल्स की, सो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। सारे के सारे नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।